नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज कंज्यूमर इज किंग में आपकी सेहत और आपकी मानसिक सेहत से जुड़ा एक ऐसा विषय हम लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद आपको भी हैरानी होगी। आज बहुत बड़ी आबादी शहरों में वास करती है। बहुत से लोग अब गांवों से शिफ्ट होते हुए अब शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जाहिर है रोजी रोटी रोजगार के सिलसिले में अब शहर में आने के बाद जब आप रोजी रोटी अपना रोजगार, कोई नौकरी, कोई कारोबार शुरू करते हैं तो जाहिर है आप जहां रहते हैं वहां से आपको एक यात्रा करनी होती है उस जगह की जहां पर आपका रोजगार है। अब एक रिसर्च आई है और ये रिसर्च है जर्नल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ की। ये रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाले खुलासे करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन 50 मिनट लोग यात्रा करते हैं अपने जॉब यानी अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए, और ये जो यात्रा होती है धीरे धीरे उन्हें डिप्रेशन और बाकी कई बीमारियों की तरफ ले जा रही है। ये रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करके ऑफिस पहुंच रहे हैं वो धीरे धीरे उनमें थकान, अनिद्रा और बाकी डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की कई समस्याएं उभरने लगती हैं। शुरुआत में उन्हें पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे ये तमाम बीमारियां उन्हें गिरफ्तार करने लगती हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिए हमने जो सवाल उठाया है, ऑफिस की भागदौड़, डिप्रेशन या कुछ और। जी हाँ, क्या ये डिप्रेशन या एंजाइटी से कहना सही होगा या ये किसी तरह का एक तरह की थकावट है, एक तरह के पैटर्न में जब व्यक्ति फंस जाता है तो भी कई बार जो है उसे एंजाइटी होती है। इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बहुत ही शानदार पैनल इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ जानी मानी साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर अवी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जानी मानी हेल्थ एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट दीक्षा जी भी जुड़ी हुई हैं। दीक्षा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर चीनू, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी होगी और इस रिपोर्ट में हमने देखा कि औसतन जो अगर 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा आप ट्रैवल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ेपन और भी इससे जुड़ी, जाहिर सी बात है डिप्रेशन या तनाव जो होता है वो कई और बीमारियों को जन्म देता है, उसमें गिरफ्तार होते चले जाते हैं। क्या ऑफिस की ये भाग दौड़ वाकई डिप्रेशन की ओर ले जा रही है या इसे किसी और तरीके से समझना जरूरी होगा? धन्यवाद प्रशांत जी, कितना अच्छा आज आप विषय लेकर आए हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आपको बधाई। ट्रैफिक अपने आप में और ट्रैफिक के बारे में हम जो सोचते हैं, ये दो चीजें मानसिक तनाव को जनरेट करती हैं। जो ट्रैफिक अपने आप में मानसिक तनाव को कर एक शुरुआत कर रहा है, उसका पार्ट थोड़ा है, छोटा है, पर जो हम उसके बारे में सोचते हैं वो पार्ट ज्यादा है। तो जो हम उसके बारे में सोचते हैं, वो तरीका जो है हमारा उस ट्रैफिक के बारे में सोचने का, वो निर्धारित करता है कि हम सैड फील करेंगे, गिल्टी फील करेंगे, एंशियस फील करेंगे या एंग्री फील करेंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि सिचुएशन या इवेंट हमारे जो भी हम महसूस कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है, पर ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसको हम ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कि एक ही ट्रैफिक जैम में 4-5 गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक गाड़ी में जब ट्रैफिक जैम में वो फंस गए हैं तो उन्होंने गाना चला लिया और वो गाने सुन रहे हैं। दूसरी गाड़ी में वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं, अरे मेरा तो प्रेजेंटेशन बिगड़ गया, मैं अगर टाइम पे नहीं पहुंचा, मेरी तो नौकरी खतरे में आ गई, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कैसे करूं, मैं कैसे जाऊं, ये ट्रैफिक।
एक गाड़ी में ये चर्चा हो रही है कि अरे सरकार कुछ करती नहीं है, ये लोग बिल्कुल बेकार है, देखिए सड़कें नहीं बनाते, ये नहीं करते, फ्लाईओवर नहीं बनाते, और इनको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लोग गाड़ियां खरीद तो लेते हैं पर उनको चलाने की अकल नहीं है। तो सारी गाड़ियों में जो चर्चा हो रही है वो बिल्कुल अलग अलग हो रही है और उसी के मुताबिक उनका इमोशन है। अगर इसी को हम इस तरह से देखें कि ट्रैफिक जैम में फंसना एक सामान्य बात है, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त खासकर हमारे कंट्री में वो पॉपुलेशन के हिसाब से है ही नहीं, हमें ये पहले से ही पता है, और ये प्रेडिक्टेबल है कि हम लोग अक्सर इस रोड पर जब जाते हैं तो ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। और अगर ये अनसर्टन है, अनप्रिडिक्टेबल है, रोज तो हम जाते तो कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, आज मिल गया और आज हम इसके लिए तैयार नहीं थे। और तीसरी बात यह है कि हम जब फंसी गए तो हमारे पास चॉइसेस क्या है। अगर हम इस तरह से सोचने की कोशिश करेंगे तो अपना तनाव खुद ही कम कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक तो आपके हाथ में पूरी तरह से है नहीं, सरकार आपके हाथ में नहीं है, सड़कें बनाना आपके हाथ में नहीं है, फ्लाईओवर बनाना आपके हाथ में नहीं है, लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है अपनी सोच और अपना मूड। अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो मुझे लगता है हम अपने मानसिक तनाव को बहुत हद तक खुद ही कम कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर चीनू। और वाकई ये जो अप्रोच है किसी भी समस्या की ओर देखने का, यही हमें बाकियों से अलग बनाता है। और ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जो चैलेंज है वो चैलेंज थोड़ा कम ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो चैलेंज तो बना रहेगा। आपको ऑफिस जाना है, आपको या तो उसका समाधान ये है कि आप ऑफिस के पास रहिए। अगर हम जानते हैं बड़े बड़े महानगर जो हैं दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर ऑफिस के पास कई बार घर की जो उपलब्धता है वो नहीं होती, या वो होता भी है तो वो आपके बजट से बाहर होता है, और इस वजह से कई बार आपको ऑफिस से दूर रहना पड़ता है। कई बार आपको मन मुताबिक लोकेलिटी नहीं मिलती है, इस वजह से आप एक ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ कम से कम आप घर पहुँचे तो स्वच्छ हवा हो, एक बेहतर माहौल हो, थोड़ा आपकी दुनिया से अलग हो सकता है कि ऑफिस के आसपास घर लेने से आपको ऐसा लगे कि आप ऑफिस के करीब हैं और आपके दिमाग से ऑफिस ना निकल पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक नज़रिया है, और इस नज़रिए को धीरे धीरे बदलने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता है कि हम जिन सहयात्रियों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम सार्वजनिक परिवहन से भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे सहयात्री भी जो हैं उनकी बातों का हम पर असर ना हो, या अगर हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंक ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा उसको सोचें मत, उसे ये मान के चलें कि ऐसा सामान्य प्रक्रिया है, सबके साथ हो रही है। डॉक्टर हफीज़, अब ज़रा मैं इसके दुष्प्रभावों की बात करता हूँ। जब ट्रैफिक शब्द आता है तो जाहिर सी बात है उससे जुड़ा है प्रदूषण, उससे जुड़ा है महानगरों में होने वाला कंस्ट्रक्शन, और इन सब का जाहिर सी बात है असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। आप लोग तो बहुत सारे रिसर्च और बाकी चीज़ों पर शोध करते आए होंगे। क्या वाकई शहरों में जो है वो ट्रैफिक एक स्लो पॉइजन बनता जा रहा है? जी नमस्कार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, जो हम दिल्ली में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल जो PM 2.5 है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो वेरी सीवियर है। तो इस वजह से हमारे जो पूरी बॉडी पे जो इफेक्ट आ रहा है, जो पूरे शरीर पे जो उसके दुष्परिणाम दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे दिखते हैं। एक स्टडी भी आई थी जो लैंसेट में पब्लिश हुई थी, उन्होंने ये दिखाया था कि दिल्ली वासियों की जो जिंदगी है वो 11.9 साल कम हो जा रही है एज कम्पेयर टू जो दूसरे वासी हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण बहुत है। हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो जाती है, इस मौसम में एलर्जी नई नई शुरू हो जाती है, निमोनिया हो जाते हैं। और जहां तक ये भी होता है कि धीरे धीरे अगर ये प्रदूषण की मात्रा कम नहीं होती है, क्रॉनिक एक्सपोजर से कैंसर तक भी चीजें बढ़ रही हैं, हार्ट के इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, दिमाग पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर्स बढ़ रही हैं, शुगर्स बढ़ रही हैं।
अभी एम्स में एक रिसेंटली एक स्टडी आई थी जिसमें हमने देखा था कि भाई जो इमरजेंसी विजिट्स हैं वो लोगों की बढ़ गई है, 50% इमरजेंसी विजिट्स बढ़ गई हैं। तो इस प्रदूषण से और इस ट्रैफिक में रहने से ये चीजें काफी दिख रही हैं, शरीर पर दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो इन चीजों का ये सामना लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात आपने कही डॉक्टर रवि। और ये जो स्थिति है वाकई ये भी एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि आप इसको बदल नहीं सकते। अगर किसी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स या वहाँ की ट्रैफिक की स्थिति बदतर है तो उससे आपको गुजरना ही है। अब सवाल आता है कि इसके प्रति अपने शरीर को एक बेहतर तरीके से इससे लड़ने के लिए मजबूत बनाया कैसे जाए। दीक्षा जी, आपको चर्चा में शामिल करता हूँ। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, हम परिस्थितियाँ बदल नहीं सकते, उनकी तीव्रता, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ दिन बेहतर होंगे, कुछ दिन बहुत बदतर होंगे, ये हमें मान के चलना होगा। ऐसे में डॉक्टर अभी ने जो बात की कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये हम जानते हैं कि ये स्वस्थ शरीर को भी धीरे धीरे बीमार बना देता है। ऐसे में अपने शरीर का सुरक्षा कवच व्यक्ति किस तरह से बनाए, चाहे वो बाहरी चीज़ों का सहारा लेके बनाए या फिर इंटरनली क्या क्या वो चीज़ें करें जिससे वो इन सारे चैलेंजेस को अपने से उनका सामना कर पाने में खुद को सक्षम बना सके। प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उन सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने आप को किस तरह से बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें ओवरऑल आपकी वेलबींग और आपके वेलनेस के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा मैम ने कहा है और सर ने कहा है कि सिचुएशन कैसी आ रही है, आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आप एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करते हैं, जहां आपकी बॉडी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी स्ट्रांग है, जो सिर्फ एक राइट डाइट और एक्सरसाइज और एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करने से भी होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग है और आप मेंटली ऑल्सो अलग अलग तरह की सिचुएशन से रिएक्ट अलग तरीके से करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच कहीं ना कहीं फिजिकली फिट रहने से बनती है। आप अगर एक रूटीन बनाएंगे जिसमें आप 45 मिनट या 1 घंटा एटलीस्ट किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एंड्योरेंस पर काम करें, ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स, आपके लंग्स, आपके हार्ट हेल्थ सब कुछ बेटर होता है। साथ ही साथ आपकी मेंटल जो एंड्योरेंस है वो भी बेटर होती है। जब आप एक फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, आप ऑटोमेटिकली ऐसे कुछ केमिकल्स अपनी बॉडी में रिलीज करते हैं जो आपका मूड अच्छा रखता है। और चाहे सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेसफुल हो, आप बेटर तरीके से उन्हें मैनेज कर पाते हैं। सेम गोज विद न्यूट्रिशन। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारी ना नींद का पैटर्न कुछ फिक्स है, हमें वीकेंड्स पे पार्टी भी इंजॉय करनी है। अच्छा, हम परेशान हो गए हैं तो हमें स्मोक भी करना है और अल्कोहल भी लेना है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपकी डेली डे टू डे रूटीन को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अगर आप इन चीजों पर अपना कंट्रोल ला सके, जहां आप कोशिश करें कि मेरा स्क्रीन टाइम बंद हो, मैं अच्छी नींद लूं 8 से 9 घंटे की, और कम से कम सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाऊं, अच्छा खाना खाऊं, घर का बना फ्रेश खाना खाऊं जिसमें सब्जियां हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, जो हमारे रेगुलर इंडियन डाइट और ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल और सादा खाना हम खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, उस तरह का खाना अगर आप डालें अपने डाइट में, तो ऑटोमेटिकली चीजें वेल प्लेस्ड हो जाती हैं आपकी बॉडी के हिसाब से। और जो आगे की सिचुएशन है उसको आप थोड़े अलग नजरिए से देख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फिजिकली फिट हैं, अपने आप को कॉन्शियसली एक्सरसाइज करने के लिए और न्यूट्रिशियस डाइट लेने के लिए तैयार कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को, तो काफी हद तक ये सिचुएशंस को आप बेटर टैकल कर पाते हैं। तो ये जो हमारे तमाम एक्सपर्ट जिस बात पर सीधा फोकस कर रहे हैं कि आपको खुद को मजबूत बनाना होगा, अपनी खुद की ढाल इतनी ज़्यादा
एक तरह से मजबूत कई स्तरों पे कई लेयर्स की बनानी होगी, जिससे ये जो समस्याएं आपको दिख रही हैं, जो आपके सामने बहुत ही विकराल नज़र आ रही हैं आपको, क्योंकि आपका मन कमज़ोर है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ पर बाहरी चीज़ें बहुत असर डाल रही हैं, उसके प्रति अपनी ढाल को ज़रा और मजबूत कीजिए, तब जाकर आप बेहतर तरीके से इन सारी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। एक आंकड़ा यही है कि देखिए, है परेशानी तो है, क्योंकि वही होता है कि क्या जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, विकास बढ़ता है, तो बहुत से उसके साथ दुष्प्रभाव भी लेकर आता है। जो ये रिसर्च है उसमें ये बात साफ तौर पर कही है कि एक औसत भारतीय अपने दिन का 7% हिस्सा ऑफिस जाने में लगा देता है। अब अगर इसे 100 दिन के हिसाब से देखें तो 7 दिन वो एक तरह से ट्रैफिक और ट्रैवल में ही रहता है। अब 100 दिन में 7 दिन आप ट्रैफिक में, ट्रैवल में, अगर आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल रहा है 7 दिन, अब हम सोचते हैं, हम कई बार एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल रहा है, हमें मेडिटेशन करने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप न चाहते हुए भी 7 दिन, 100 दिन की औसत के हिसाब से 100 में से 7 दिन आप ट्रैफिक में गुजार रहे हैं। ये अनचाही बात है। तो आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी मजबूत कीजिए, भले 15-20 मिनट ही आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन आप निकालिए समय। डॉक्टर चीनू, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी लोगों को? बहुत सी बातें तो आपने बताई कि मन को मजबूत करना होगा, बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, लेकिन एक अपने दिन को अगर प्लान करना हो, और जिसमें ट्रैफिक भी है, जिसमें ऑफिस आवर्स भी हैं, जिसमें पर्सनल टाइम भी है, इसको किस तरह से आप बैलेंस करने की सलाह देंगी, रिकमेंडेशन देंगी? जी प्रशांत, 3 बातें मैं बोलूंगी। एक तो एनवायरनमेंट के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम कार पूल कर सकते हैं क्या, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं क्या, किस तरह से हम अपने कंट्रीब्यूशन को कम करें, किस तरह से हम पोल्यूशन का जो हम पर और हमारे पूरे समाज पर, हमारी पूरी कम्युनिटी पर उसका असर हो रहा है, उसके लिए हम क्या पेड़ लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पहली बात तो उसकी अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे दीक्षा जी ने कहा, हमारे अपने शरीर के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का, दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपस में इंटरकोरिलेशन है। तो पहली बात, हम क्या अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद अवेयर हैं, या हम जिन चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं उनको भी कंट्रोल ना करके, जहां हमारी चॉइस है उनको हम चॉइस नहीं ले रहे हैं, हम सुबह देर तक सो रहे हैं, हम उठ नहीं रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम वॉक पे नहीं जा रहे हैं, हम जो हमें खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, और उसके बाद सारा अपना जो ठीकरा है वो ट्रैफिक पे या दूसरी चीजों पर फोड़ रहे हैं। तो सेकेंड, अपनी खुद के शरीर की जिम्मेदारी खुद लेना, ओनिंग अप टू योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा, जो हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, आपके जो स्ट्रेस हैं उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, ट्रैफिक उसका एक सोर्स हो सकता है। इन स्ट्रेसेस को मैनेज करने की स्किल्स हमें सीखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं 2-3 बातें आपको बताती हूँ। पहला, कि लाइफ फंडामेंटली अनसर्टन और अनप्रिडिक्टेबल है, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप कितना भी चाहें, जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता, उसमें कोई ना कोई चीजें डे टू डे बेसिस पे बीच में आती रहती है, इंटरफियर करती रहती है, ट्रैफिक उनमें से एक है। तो क्या करें? पहले एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अरे यार, आज तो हम ट्रैफिक में फंस गए। अब ट्रैफिक में आप पता कर लीजिए कितना समय लग रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली अपने बॉस को इन्फॉर्म करिए, अपने घर पे इन्फॉर्म करिए, और जो जितना समय है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो क्या आप फोन पे उसको कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स खोजना फिर उसके बाद में आसान हो जाता है। दूसरी बात, हम जब पास्ट में या फ्यूचर में जाके फ्लक्चुएट करते रहते हैं तो हमारा स्ट्रेस कभी कम नहीं होगा। प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करना, इस वक्त
मैं कहाँ हूं, इस वक्त मुझे क्या फीलिंग हो रही है, मेरे शरीर में वो फीलिंग कहाँ हो रही है, मेरे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जब आप अपने आप को ग्राउंड करेंगे, एंकर करेंगे, उससे जुड़ेंगे, तो आप आगे क्या एक्शन लेना है इसके बारे में डेलिबरेटली सोच पाएंगे। वो आपका रिएक्शन ना होकर आपका रिस्पॉन्स होगा। और तीसरी बात, जब भी हम अनटूवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं, या जब हमें ऐसा लगता है कि ये हमने प्लान नहीं किया था और ये अनप्लान तरीके से हो गया, अनसर्टन है, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह के जो विचारों के लूप में हम फंसते जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके और स्टॉप करिए। उसको देखिए कि ये जो भी मैं सोच रही हूं इस वक्त, या मैं सोच रहा हूं, क्या ये मुझे हेल्प कर रहा है किसी भी तरह से। अगर नहीं हेल्प कर रहा, अगर ये विचार यूजफुल नहीं है, तो पॉज, स्टॉप का बटन दबाइए और बोलिए, क्या इस वक्त मैं कर सकता हूं, व्हाट आर माई चॉइसेस, उसके ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए। ऐसा करने से आप उस अनटवर्ड सिचुएशन में भी अपना इमोशनल और मेंटल बैलेंस बनाए रख पाएंगे, और बात कही आपने अकॉर्डिंगली डॉक्टर जो चीनू। सही समय कम है डिसीजन मेरे पास, मैं फटाफट से अपने दोनों मेहमानों से बाकी के सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर रवि, जिन लोगों को पहले से ही सांस संबंधित दिक्कतें हैं या हाइपरटेंशन या इस तरह की समस्या है, उनको क्या सलाह आप देंगे इस तरह की सिचुएशन में, या उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, एक तो यही है कि भाई जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, और अपना एक चीज तो ये है कि अपने नियमित रूप से दवाई लेते रहें। दूसरी चीज, अपना फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अपना ये लोग अपनी बॉडी पे काम करना नहीं चाहते हैं कि दवाइयों के सहारे सारी चीजें मुझे और हमारी दवाइयां भी बंद हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि शुरुआत आपसे ही होती है। आप अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दिन में आधा घंटा भी कर लेंगे, तो आपके शरीर को जो चाहिए चीज, एक चाहिए आपको, एक स्टिमुलस चाहिए, वो चीज आपको मिल जाएगा। आपको ब्रेन को भी मिलेगा, आपकी बॉडी को भी मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि अपना खाना पीने पर ध्यान दीजिए। आजकल जंक फूड, जहाँ पे भी जाते हैं हम, जंक फूड की जो मात्रा है हमारी नॉर्मल डाइट में बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ गई है। तो इस जंक फूड को कम से कम रखिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, पानी खूब पीजिए। इस तरह हम इस चीजों से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, बहुत बेहतर बात आपने कही। एक क्विक रिएक्शन मैं दीक्षा जी आपसे लेना चाहूँगा। बहुत सारी स्थितियों में जो आपकी डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी बातें तो आपने कवर की, ज़रा कुछ फूड आइटम्स या ऐसी कोई खाने पीने की चीज़ें या ऐसा कोई न्यूट्रिशन आप हमें बताइए जो डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी तरह की घबराहट में बहुत कारगर होता है। देखिए, ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट या ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है जो आपको इस परिस्थिति के लिए तैयार कर सके। बट हाँ, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और एक अप्रोच ज्यादा जरूरी थी। यहाँ पे मानसिकता की बात आती है कि मैं अपनी बॉडी में क्या, किस तरह का खाना डालना चाहती हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, आप अल्कोहल पी रहे हैं, आपका ऑब्वियसली जो आप खाना खा रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस आपकी बॉडी पर और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों पर आता है। इसी के बजाय अगर आप अच्छा वेल प्रिपेयर्ड घर का खाना, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, सारी चीजों का एक सही क्वांटिटी के साथ आप खा रहे हैं, सही अप्रोच के साथ खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का हर सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा। हमारा साइकोलॉजिकल रिएक्शन, हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी डे टू डे जो रिएक्शंस आते हैं, ये सब हमारे खाने पर काफी कुछ डिपेंडेंट होते हैं। इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चुनौतियां जो हैं ये आपके लिए हमेशा उतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी। जब आप बीमार होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लो फील करते हैं। यहीं जब आप अच्छी हेल्थ में होते हैं, जब आप जिस दिन आपने अच्छे से एक्सरसाइज किया होता है, आप उस दिन फ्रेश फील करते हैं। आप और अच्छा करना चाहते हैं अपनी बॉडी पर खाने के नाम पर, या अपने डे टू डे रूटीन को मैनेज करने में। तो एक सिंपल सी बात है कि जितना आप अच्छे से अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगे, बॉडी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। और वी आर इंटेलिजेंट। जैसी आपकी इच्छा शक्ति, जैसा आप अपनी बॉडी को रखना चाहते हैं, जैसा अपने मन को रखना चाहते हैं,
आप उसी तरह से ढल जाते हैं। इसलिए चुनौतियां, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, कभी ऊपर कभी कम ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आपको जो है वो एक तो मन को मजबूत रखना है, और मन मजबूत रहेगा तो आपकी सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। सेहत को लेकर भी जो भी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज, डाइट, तमाम बातें हैं हमारे एक्सपर्ट ने बताई, वो आपके काम आएंगी। फिलहाल अपने तीनों एक्सपर्ट को मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही खास विश्लेषण था और ज़रूरी विश्लेषण था ये, जिसके ज़रिए हमने कुछ समाधान निकालने की कोशिश की। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। जब